Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. Student लास्ट लेक्चर में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी कि लाइसोसोम होता क्या, ऑर्गेनेली थी ये, इसके हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये चीज़ों के ब्रेक डाउन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर इंजाइम पाए जाते हैं जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन में मदद देते हैं। ये जो हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं ये बेसिकली लाइसोसोम के ही लेक्चर का जो एक सेकंड पार्ट है, आज हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलें अपना लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज हमने पढ़ना है अगर लाइसोसोम जो से हैं सेल के अंदर एब्सेंट हो जाएं तो क्या होगा। हमने कहा है लाइसोसोम चीज़ों की ब्रेक डाउन करता है, अगर लाइसोसोम एब्सेंट हैं तो क्या होगा, चीज़ें या मटेरियल जो सा है वो सेल के अंदर स्टोर होना शुरू होता है और इसकी वजह से डिजीज़ होती हैं। तो फिर उन डिजीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़। तो आज हम लोग इन्हीं डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिजीज़, दीज आर दैट डिजीज़ दैट आर अकर ड्यू टू द स्टोर ऑफ मटेरियल इन द सेल। सेल के अंदर जब चीज़ें स्टोर होना शुरू होती हैं तो उसकी वजह से बीमारियां लगती हैं जिनको हम लोग स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। तो स्टोरेज डिजीज़ जो सी हैं बेसिकली लाइसोसोम की ही वजह से हो रही हैं। लाइसोसोम जब अपना फंक्शन परफॉर्म सही तरीके से नहीं करता या इसके एंजाइम्स एब्सेंट हो, तो हम लोग स्टोरेज डिजीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, जब मटेरियल सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए, इनके स्टोर होने की वजह से डिजीज़ हो जाती हैं, उन डिजीज़ को हम लोग स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। ऑलमोस्ट 20 टाइप की जो सी हैं स्टोरेज डिजीज़ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। इसकी काज क्या है, म्यूटेशन कहते हैं। इट इज़ द बेसिक या मेन काज ऑफ दिस डिजीज़। म्यूटेशन हम लोग वैसे वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब होता है चेंज आना, चेंज। और अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, इन हेरिडिटी मटीरियल। हमारा जो हेरिडिटी मटीरियल होता है लाइक डीएनए वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आता है और उस चेंज को हम लोग म्यूटेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अब जब भी हम लोग म्यूटेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट उसको क्या लेते हैं कि ये बुरा चेंज होता है, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। म्यूटेशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक ऐसे म्यूटेशन चेंज आता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उसकी वजह से एनिमल्स के अंदर कुछ चेंजेस आती है जो उसको उसके इन्वायरमेंट में सूटेबली रहने में मदद देते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव म्यूटेशन का नाम देते हैं। कुछ म्यूटेशन चेंजेस ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मफुल होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए और उसको उसका सर्वाइवल रेट जिंदा रहने का दौरानिया कम कर देती हैं। दैट आर कॉल्ड द नेगेटिव म्यूटेशन, मतलब जो नुकसान दे रही हैं। कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। दे आर कॉल्ड द साइलेंट म्यूटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो म्यूटेशन की बात करेंगे दैट इज़ द नेगेटिव म्यूटेशन। वो नेगेटिव जो कि इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए वो नुकसानदेह होती हैं। तो जब हेरिडिटी मटेरियल में जब चेंज आया है, हेरिडिटी मटेरियल मतलब डीएनए वगैरह है, जीन्स वगैरह हैं, जीन्स वगैरह पे चेंज आया है। जीन्स क्या करती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती हैं, प्रोटीन्स बना के, और प्रोटीन से फर्दर इंजाइम्स हमने बात किए बनते हैं। अब अगर जीन्स में कोई चेंज आ गया है तो जीन अपना फंक्शन परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर सकती। जब जीन्स अपना फंक्शन नहीं कर रही सही तरीके से तो प्रोटीन सही नहीं बन रही, जब प्रोटीन नहीं सही बन रही तो एंजाइम्स भी नहीं सही बनेंगे, तो वो भी अपना काम नहीं सही करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल में चेंज आने की वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस होती है। स्टोरेज डिजीज़ का क्या है मेन काज, म्यूटेशन। म्यूटेशन आने की वजह से सारे के सारे एंजाइम जो है डिफेक्टिव हो जाते हैं। जो स्टोरेज डिजीज़ हैं दे आर कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल होती है मतलब बाय बर्थ होती हैं,
जो जीन्स में चेंज आता है वो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उसी में आता ना। तो कॉन्जेनिटल डिजीज होती है, पैदाइशी ये बीमारियाँ होती हैं, और जिनके अंदर ये बीमारी होती है उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, चांसेस होते हैं डेथ होने के उनके। तो इसी तरह हमने स्टोरेज डिजीज़ की इसके हमने काजेज पढ़ी हैं, ये होती क्या उसके बारे में डिस्कस किया है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़ की। दैट की अगर एग्जांपल देखें तो एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ये क्या एक डिजीज़ का नाम है। उस डिजीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज जो से वो नहीं बनता, ग्लाइकोजन वो सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। किन सेल्स के अंदर, आपको पता ही है, मसल्स के सेल जो से हैं और लीवर के सेल उनके अंदर। तो ग्लाइकोजेनोसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो सा है, वैसे आम रूटीन में देखें नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और इस तरह सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की वो पूरी कर दी जाती है। लेकिन जब ग्लाइकोजन जो सा ग्लूकोज में चेंज नहीं होता तो इस तरह एक तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, दूसरा ये ग्लाइकोजन सेल के अंदर स्टोर होता जा रहा है, स्पेस घेरता जा रहा है वहाँ पे। क्यों हो रहा है ऐसा, रीज़न वाई इट बिकम स्टोर इन द सेल, क्योंकि जो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करते थे, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते थे, वो एब्सेंट होते हैं, वो एंजाइम एब्सेंट होते हैं। कौन से एंजाइम है, एसिड फॉस्फेट ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर ये जो है एंजाइम एब्सेंट है तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, नॉट परफॉर्म, ये फंक्शन भी, ये काम भी नहीं होगा। तो इस तरह फिर ग्लाइकोजन जो सी है सेल के अंदर स्टोर होना शुरू होती है, इसकी वजह से डिजीज होती है, इसको हम लोग ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 का नाम देते हैं। अब इसको टाइप 2 क्यों कहते हैं, इसकी डिस्कवरी पे बेस करता है कि चूँकि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1 थी जो पहले डिस्कवर हुई, पहले उसके बारे में पता चला, फिर दूसरी 2 वाली पता चली, अब 3 वाली भी है। तो इसकी डिस्कवरी किस टाइम पे ये डिस्कवर हुई थी, चूँकि उनके बाकी जो डिजीज़ है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 उनके अंदर भी ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है, लेकिन उनके फैक्टर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन टाइप 2 के अंदर फैक्टर क्या है कि एंजाइम जिसने इसको कन्वर्ट करवाना था ग्लूकोज के अंदर वो एब्सेंट होता है। तो बेसिक इसके रीज़न की वजह से फिर हम लोग इसको, इस डिजीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी सेकंड एग्जांपल टे-सेक डिजीज़ है। एक टे-सेक डिजीज़ जो सी है, ठीक है, तो इसमें हमें साइंटिस्ट 2 थे, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था, टे और सेक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि इस डिजीज़ में जो लिपिड होता है वो सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। लिपिड की कैटाबोलिज्म नहीं होती। कैटाबोलिज्म क्या मतलब है कैटाबोलिज्म का, कि लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं फर्दर किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, वाई, रीज़न क्या है, क्योंकि एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर जिन्होंने लिपिड की ब्रेकडाउन करवानी थी वो एब्सेंट होते हैं। बेसिकली ये एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स, दीज आर द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। मतलब ये लाइसोसोम है, इसके अंदर ये एंजाइम, अगर ये एंजाइम नहीं है तो बाकी जो सी हैं ये जो फंक्शंस हैं वो नहीं होती, ठीक है। तो लिपिड की कैटाबोलिज्म नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइम एब्सेंट है, इसकी वजह से लिपिड जो है सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कौन से सेल्स के अंदर ये डिपॉजिट होता है, मेनली कहा जाता है दे आर डिपॉजिट इन द ब्रेन सेल। ब्रेन के जो सेल हैं उनके अंदर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फिर आगे सिम्टम देखते हैं कि क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है।
मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर लिपिड सेल ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो क्या होता है, बाकी जो न्यूरॉन है उनका फंक्शन परफॉर्म जो करने की एक्टिविटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब न्यूरॉन अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन के ही चांसेस होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है इसमें डेथ भी होती है। जब हमारा जो ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेट इज़ अबाउट द टे सेक डिजीज़। और किसकी वजह से, ये एंजाइम की वजह से। कौन से एंजाइम? जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, उनकी एब्सेंस की वजह से ये सारी डिजीज़ हो रही हैं। तो हम लोग कहते हैं लाइसोसोम जो है सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा मटीरियल या चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाता है, उस तरह हमारे सेल को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद देता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द लाइसोसोम। उसके प्रेजेंस की वजह से, उसकी एब्सेंट की वजह से क्या क्या रीज़न होते हैं उसको हमने आज डिस्कस किया है। आज के इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।